तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था भाई ने जो यहाँ पे क्वीन लिन जी को मार दिया था। उसके बाद वो जो यहाँ पे क्वीन लिन जी के बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि चलो यहाँ पे बदला खत्म हो चुका है। जहाँ पे हम लोग बाहर मिसेस काय को देखते हैं जो यहाँ पे अपने बेटे को ऐसे मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा टूट गया होता है और कहती है कि उसने मेरे बेटे को मार दिया है। जहाँ पर पेट्रियस का मुंह भी जो ये देखकर खुला का खुला रह जाता है और यहाँ पर मिस लाओ भी जो है बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसके बाद हम लोग भाई को देखते हैं, भाई कहता है कि तो समय आ चुका है और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो जो हेवनली सोल होता है वो जो यहाँ पे बाहर निकल गया होता है। जहाँ पे भाई उसको लेते हुए कहता है कि चलो मिल गया मुझे जो चाहिए था। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा ही एनर्जी जो है वहां से रिलीज हो रहा होता है और बाहर मिस काई रोते हुए कहती है कि उस कमीने ने जो है मेरे बेटे को मार दिया है, मैं उसको भी जो है मार दूंगा। तभी पेट्रियस कहता है कि भाई फैमिली के सभी लोग मेरे ऑर्डर को सुनो, भाई हाउ ने जो है अपने ही क्लैन ब्रदर को मार दिया है और हमारे क्लैन को जो है धोखा दिया है। इसके सजा के रूप में उसको जो है मरना होगा, इसलिए सभी लोग मेरी बातों को सुनो। ये जो है मेरा ऑर्डर है, भाई हाउ जो है किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे तभी वो एल्डर कहता है कि पेट्रियस आप जो है ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो है एक थर्ड रैंक का सोल रिफाइनर है, वो हमारे भाई फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पे पेट्रियस कहता है कि चीफ काई मेरी मदद करो इस डोर को ओपन करने में। जहाँ पे वो दोनों ही जो है पेट्रियस को अपने पावर को जो है प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग जो है फिर से एंसेस्ट्रियल लैंड का सीन देखते हैं जहाँ पे भाई कहता है कि मुझे यहाँ पे जल्दी से ब्रेक थ्रू करना होगा और यहाँ पे इस हेवनली सोल को अपने बॉडी के साथ जो है मर्ज करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई फैमिली के लोग जो है उस हर एक मुमकिन कोशिश करेगा जिससे वो लोग जो मुझे मार पाए। जहाँ पर मिस लाओ भी जो ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि भाई हाउ आखिरकार तुमने जो कितने सारे सिगरेटों को मुझसे और सभी से जो छुपा कर रखा हुआ है। तुम जो यहाँ पे एक थर्ड लेवल का रिफाइनर हो और यहाँ पे एक गोल्डन कोर का कल्टीवेटर हो। जहाँ पे हम लोग जो है बाहर के सीन को देखते हैं, वो एल्डर जो यहाँ पे पेट्रियस को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हम लोग जो भाई हाउ को मार नहीं सकते हैं। वो जो यहाँ पे एक हुआनजिंग लेवल का रिफाइनर है और यहाँ पे उसका कल्टीवेशन भी जो काफी ज्यादा है और इतने सारे टैलेंट के साथ वो जो है जायंट घोस्ट सिटी का एक जीनियस है। जहाँ पे तभी काई फैमिली का पेट्रियस कहता है उसने जो है मेरे नेफ्यू को मार दिया है, मैं जो इसका बदला चाहता हूँ। जहाँ पे पेट्रियस जो ये सुनने के बाद अपने मन ही मन कहता है हमारे भाई फैमिली और काई फैमिली के अंदर काफी अच्छा रिलेशन है, मैं जो इसको खराब नहीं कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पे सीक्रेट लैंड का गेट ओपन हो जाता है और इसी के साथ भाई फैमिली के सभी लोग जो है उस सीक्रेट लैंड के अंदर एंटर करता है भाई को मारने के लिए। जहाँ पे मिस लाओ भी जो ये देखकर भाई हाउ के लिए परेशान हो गया होता है। तभी यहाँ पे हम लोग भाई को देखते हैं जो यहाँ पे एकदम से अपने कल्टीवेशन से जगता है और यहाँ पे 11 कलर फायर की मदद से उन लोगों के ऊपर हमला करते करते उसी पोर्टल की तरफ जा रहा होता है और जो भी भाई के हमले के साथ टकराता है वो जो यहाँ पे वहाँ पर ही जलकर खत्म हो जाता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई जो उन सभी को मारते हुए उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकल आता है और कहता है कि चलो मैं बाहर निकल गया। तभी पेट्रियस भाई के ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो एल्डर पेट्रियस को जो फिर से रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि पेट्रियस आप जो उसको मार नहीं सकते हैं, उसने ऑलरेडी जो है सेलेस्टियल सोल को हासिल कर लिया है। लेकिन पेट्रियस उनके बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है और भाई को मारने के लिए भाई का पीछा करने लगता है। जहाँ पे वो कहता है कि तुम जो भाग नहीं सकते हो, ये कहकर वो जो भाई के ऊपर हमला करता है। लेकिन भाई जो उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर वहाँ से भाग रहा होता है। जहाँ पे भाई भागते भागते बहुत सारे तलिस्मान को जो लोगों के ऊपर लगा रहा होता है और इसको देखने के बाद पेट्रियस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो इतने सारे बेकार तलिस्मान की मदद से मुझे रोक पाओगे। जहाँ पे हम लोग भाई के हाथ में एक चीज को देखते हैं और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग पास्ट के एक सीन को देखते हैं जहाँ पे जूजिंग भाई को एक बैग देते हुए कहता है कि इसके अंदर जो बहुत सारा टेलीपोर्टेशन तलिस्मान और सोल किलिंग स्पाइक को भी जो मैंने सेट कर दिया है, तुम जो अपने सोचने से ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे भाई उसको लेते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि ये जो किस तरीके से काम करता है और इसी के साथ भाई जो उसका इस्तेमाल करने लगता है। जहाँ पे यंग मास्टर झाओजिंग भागते हुए कहता है कि रुको रुको पहले मुझे जाने दो, उसके बाद तुम जो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन तभी झाओजिंग के नीचे एक धमाका होता है और यहाँ पे वो जो उड़ते हुए चला जाता है। जहाँ पे भाई जो इसके पावर को देखने के बाद कहता है सचमुच के ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, इसके डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ मैं जो किसी भी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जहाँ पे हम लोग जो फिर से भाई फैमिली के अंदर का सीन देखते हैं। भाई जो यहाँ पे उसी चीज का इस्तेमाल कर सभी फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर पेट्रियस गुस्से में कहता है जल्दी से सभी लोग मिलकर इसके ऊपर हमला करो। तभी यहाँ पे काई फैमिली के दोनों एल्डर भी जो है भाई के सामने चला आता है और वो तीनों मिलकर भाई के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। लेकिन तभी भाई इस्तेमाल करते हुए उन सभी तलिस्मान को जो
एक्टिव कर देता है जिन सभी तलिस्मान को उसने जो है पहले लोगों के ऊपर लगाया था। तभी यहाँ पे वो सभी लोग जो टेलीपोर्ट होकर भाई के आसपास चला आता है, क्योंकि वो लोग जो है आसमान में था इसलिए वो लोग जो नीचे गिरने लगता है। जहाँ पे पेट्रियस भी जो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है और कहता है कि ये तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन तलिस्मान है, उसने यहाँ पे हम लोगों से बचने के लिए काफी अच्छा प्लान बनाया है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जो गिरते हुए यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि पेट्रियस प्लीज हमारी मदद कीजिए। जहाँ पे पेट्रियस अपने मन ही मन कहता है नहीं, मैं जो इन लोगों को कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ, नहीं तो हमारे बाई फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तभी वो जो है काई फैमिली के पेट्रियस से कहता है कि जल्दी से इन सभी को बचाओ। जहाँ पे वो दोनों मिलकर उन सभी को जो बचा लेता है। दूसरी तरफ बाई जो इसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी जल्दी में उस क्रैक की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे हम लोग उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो यहाँ पे इन सभी चीजों को देख रहा था और कहता है कि इसने हेवनली सोल को हासिल कर लिया है, इसका बॉडी काफी ज्यादा सुटेबल है मेरे री इनकारनेशन के लिए। जहाँ पे ये कहकर वो जो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि बच्चे मेरे पास आ जाओ। और हम लोग देखते हैं कि तभी भाई के सामने एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल हैंड आ गया होता है, जहाँ पर उसके प्रेशर की वजह से भाई को भी जो काफी ज्यादा ही तकलीफ हो रहा होता है। और भाई कहता है कि तुम ओल्ड मैन आखिरकार तुमने भी जो यहाँ पे एक्शन ले लिया, मुझे पता था कि तुम जो ऐसा ही कुछ करोगे। और ये कहकर भाई जो उसके ऊपर एक बहुत ही ताकतवर हमला कर देता है और कहता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए इसको जो प्रिपेयर किया था। जहाँ पे भाई के हमले की वजह से वो स्पिरिचुअल हैंड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और यहाँ पे भाई के हमले के अंदर से जो 12 कलर फायर निकल रहा होता है उसकी वजह से भाई फैमिली के अंदर काफी ज्यादा जो तबाही मच रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी जो है अपने अटैक को ऐसे फेल होते हुए देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो गया होता है और कहता है कि नामुमकिन, उसने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। जहाँ पे पेट्रियस भी जो है उस 12 कलर फायर को देखने के बाद कहता है ये फायर, ये तो यहाँ पे वही फायर है जिससे कल हमारे फैमिली के ऊपर हमला हुआ था। और ये सोचते हुए वो जो यहाँ पे फिर से भाई के ऊपर गुस्से में हमला कर देता है, लेकिन भाई जो है उसके हमले को डॉज कर काफी आसानी के साथ वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर वो ओल्ड मैन कहता है कि सचमुच के इस बंदे के पास काफी अच्छा दिमाग है, इसने सब कुछ जो पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम सब मेरे हो। और तभी यहाँ पे उसको एक झटका लगता है, जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी द 7 हार्ट लाइफ सस्टेनिंग लैंप जो है खत्म होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे जल्दी ही जल्दी सब कुछ करना होगा। और ये कहकर वो जो यहाँ पे एक सील को बाहर निकलता है और उसको जो यहाँ पे पेट्रियस के पास भेज देता है। जहाँ पे वो सील जो है जाकर पेट्रियस के हाथ में इनप्रिंट हो जाता है और उस सील के अंदर से आवाज आता है कि जाओ तुम जो यहाँ पे मेरे डिवाइन सील का इस्तेमाल करो और किसी भी कीमत पे उस बंदे को जो पकड़ कर मेरे पास लेके आओ। जहाँ पे पेट्रियस कहता है कि ठीक है सिस्टर। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग जो एक जंगल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाई जो है वहाँ पर बैठकर अपने आप को जो हील कर रहा होता है और वो अपने मन ही मन कहता है कि सचमुच के वो पामेटक बहुत ज्यादा ताकतवर था, अगर मैं जो पहले से तैयारी नहीं करता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जो यहाँ पे उसको संभाल पाता। यहाँ पे एक गॉड की पावर सचमुच के बहुत ज्यादा ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इस ट्रिप के अंदर मुझे काफी ज्यादा ही फायदा हुआ है, मुझे यहाँ पे एक सेलेस्टियल सोल मिल चुका है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई के पास 4 हेवनली सोल आ चुका होता है, जो यहाँ पे वुड, वाटर, फायर और यहाँ पे अर्थ एट्रीब्यूट का होता है। तभी यहाँ पे भाई को कुछ महसूस होता है और कहता है कि क्या यहाँ पे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, आखिरकार कोई जो यहाँ पे मुझे फॉलो कैसे कर सकता है। तभी उसको अपने सीने में कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि वहाँ पे जो एक मार्क होता है और उसे देखकर भाई कहता है ये तो एक ट्रैकिंग मार्क है, उस ओल्ड मैन ने जाते जाते मेरे ऊपर चीज को लगा दिया था। और तभी वहाँ पे जो एक आवाज आता है, तभी भाई जो है उस तरफ देखता है, यहाँ पे बहुत सारा स्पिरिचुअल घोस्ट आकर भाई के ऊपर हमला करता है और एक आवाज कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो अपने ही घर से भाग सकते हो। और तभी यहाँ पे भाई अपने अर्थ हेवनली सोल को बाहर निकल लेता है और उसकी मदद से एक टोर्नेडो को क्रिएट कर उन सभी घोस्टों को जो डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि कौन है सामने आ जाओ। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो पेट्रियस होता है जो कहता है बच्चे तुमने अपने अंदर जो काफी सारे सीक्रेटों को जो छुपा कर रखा हुआ है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की, जल्दी से अपने घुटनों में आ जाओ और अपने सारे के सारे गलतियों को मान लो, नहीं तो मर जाओ। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेट्रियस जो है अपने टेक्निक का इस्तेमाल कर एक पोर्टल को ओपन कर दिया होता है। तभी भाई भी जो अपने वुडन हेवनली सोल को बाहर निकलता है और यहाँ पे आगे फाइट करने के लिए भेज देता है। जहाँ पर वो हेवनली सोल बहुत सारे ब्रांचों को बाहर निकालकर पेट्रियस के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे पेट्रियस भी जो है बहुत सारे सोल की मदद से हमला करता है, जहाँ पर उन दोनों का ही हमला एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे भाई बहुत सारे ब्लड शॉट की मदद से हमला करता है,
लेकिन पेट्रियस का जो हमला है वो जो है काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से बाई के हमले को डिस्ट्रॉय करते हुए बाई की तरफ जो जा रहा होता है, जहाँ पे बाई ये देखकर अपने 12 कलर फायर की मदद से फायर बॉल को बनाकर पेट्रियस के ऊपर शूट करता है और उसके साथ साथ वो जो यहाँ पे अपने फायर सेलेस्टियल बॉडी को भी जो बाहर निकलकर उस फायर बॉल के साथ कॉम्बाइन कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ताकतवर अटैक जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया होता है। जहाँ पे पेट्रियस ऐसे खतरनाक टेक्निक को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक गया होता है। वो कहता है कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास इतना सारा सीक्रेट टेक्निक कैसे हो सकता है, मुझे आप इसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। और ये कहकर पेट्रियस जो एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल हैंड की मदद से बाई के उस फायर बॉल को पकड़ लेता है, जहाँ पे बाई को भी जो इसकी वजह से काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा होता है। वो जो यहाँ पे उस हैंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से वही जो यहाँ पे इंश्योर हो जाता है। तभी यहाँ पे बाई अपने वाटर क्लोन को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पे कोल्ड वर्ल्ड नाम का एक अटैक करता है, जिसकी वजह से पेट्रियस का स्पिरिचुअल हैंड पूरी तरीके से आइस में कवर हो गया होता है और वो जो इसी के साथ डिस्ट्रॉय भी हो गया होता है। और इसके इम्पैक्ट की वजह से पेट्रियस का हाथ भी जो है काफी बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। वो कहता है कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास 4 हेवनली सोल कैसे हो सकता है। जहाँ पे हम लोग उसके सामने बाई को देखते हैं जो यहाँ पे अपने चारों के चारों हेवनली सोल का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा चीज है जिससे मैं जो यहाँ पे तुम्हें मार सकता हूँ। और ये कहकर वो जो यहाँ पे उन सभी हेवनली सोल की मदद से पेट्रियस के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे पेट्रियस कहता है कि माना कि तुम्हारे पास बहुत सारा सीक्रेट्स है, लेकिन ये सब जो यहाँ पे इतना ज्यादा ताकतवर है कि तुम्हारा बॉडी इन सभी को जो संभाल नहीं सकता है। और ये कहकर पेट्रियस अपने नेशन सोल को क्रिएट कर बाई के उन सभी हेवनली सोल के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। जहाँ पे पेट्रियस का लेवल काफी ज्यादा होने की वजह से पेट्रियस का नेशन सोल बाई के चारों हेवनली सोल को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे बाई के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और ये कहकर बाई जो यहाँ पे अपने असुरा बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल कर वो जो पेट्रियस के नेशन सोल को जो है रोकने लगता है। और इसके साथ साथ बाई जो यहाँ पे अपने चारों के चारों हेवनली सोल का भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि बाई को पता होता है कि पेट्रियस का नेशन सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन सभी के कॉम्बाइन अटैक की वजह से पेट्रियस का नेशन सोल जो है डिस्ट्रॉय हो गया होता है, लेकिन इससे बाई का असुरा बॉडी भी जो है पीछे आ गया होता है। जहाँ पर हम लोग पेट्रियस को देखते हैं वो भी जो है काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। वो कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम किसी भी कीमत पे बाई हाउ नहीं हो सकते हो, तुम कमीना, मैं जो तुम्हें मार दूंगा। और ये कहकर वो जो यहाँ पे अपने खतरनाक पावर को रिलीज करता है। जहाँ पे बाई भी जो उसके पावर को फील करते हुए कहता है कि सचमुच के ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी हम लोग पेट्रियस को देखते हैं जो यहाँ पे एक मॉन्स्टर के अंदर बदल गया होता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ पर बाई अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए कहता है कि ये बंदा जो है यंग के मिडिल स्टेज के अंदर है, लेकिन मुझे मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। अगर तुम्हारी जगह पर एक गॉड होता तब भी वो जो मुझे मार नहीं सकता था। और ये कहकर वो जो यहाँ पे माउंटेन सील का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे तो मिट्टी से बना हुआ हाथ जो है उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। जहाँ पे बाई कहता है कि तो समय आ चुका है कि मैं जो है तुम्हें खत्म कर दूं। और वो जो है यहाँ पे चारों के चारों हेवनली सोल और अपने असुरा बॉडी के पावर को कंबाइन कर अपने समोनिंग बीस्ट मिजुसुआ को जो है बुलाने लगता है। और हम लोग जो है फिर से आसमान के ऊपर एक पोर्टल को देखते हैं, जिसके अंदर से बाई के समोनिंग बीस्ट का पंजा जो है बाहर आने लगता है और वो जो यहाँ पे पेट्रियस की तरफ जा रहा होता है। जहाँ पे पेट्रियस भी जो है ऐसे खतरनाक पावर को फील कर काफी ज्यादा डर गया होता है। और तभी यहाँ पे बाई अपने समोनिंग बीस्ट को पेट्रियस के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है। तभी यहाँ पे वो पंजा आकर पेट्रियस के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे पेट्रियस की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो गया होता है। वो जो यहाँ पे अपने असली रूप में आ गया होता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पास इतना सारा सीक्रेट मेथड कैसे हो सकता है, तुम्हारे पीछे कौन है, क्या वो जो है जायंट घोस्ट सिटी का किंग है, आखिरकार तुम जो मुझे इतना ज्यादा घायल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम तो यहाँ पे एक धोखेबाज बेटे हो। जहाँ पर बाई आते हुए कहता है कि तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो, तुमने मुझे मारने के लिए मेरा पीछा किया, अगर मेरे पास ताकत नहीं होता तो तुम जो है कब का मुझे मार चुके होते, और अभी जो है तुम मुझे धोखेबाज बेटे बोल रहे हो। मैंने जो है तुम जैसा कमीना बंदा कभी नहीं देखा। तभी पेट्रियस कहता है कि मुझे मार दो। जहाँ पे बाई कहता है कि नहीं, इतना भी जल्दी क्या है, तुम्हें मारकर मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा, इससे अच्छा कि मैं जो है तुम्हारा इस्तेमाल करूँ, तो मेहनत से काम करना। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग जो है काई फैमिली के चीफ और बाकी 3 बंदे को देखते हैं, जहाँ पे चीफ कहता है कि पेट्रियस ने जो है यहाँ से सिग्नल दिया था। तभी उन लोगों की नजर उसी गड्ढे के ऊपर पड़ता है, जो गड्ढा पेट्रियस और बाई के फाइट की वजह से हुआ है। और यहाँ पे वो लोग जो रुक जाता है। तभी वो लोग
जो है किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि भाई ने जो है पेट्रियस को कैद कर रखा हुआ होता है। तभी भाई उन चारों बंदे से कहता है कि अगर यहाँ पे तुम लोग तुम्हारे फैमिली हेड को अपने हाथ और पैर के बिना देखना नहीं चाहते हो तो तुम लोग जो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं जो है तुम्हारे पेट्रियस के हाथ और पैर को जो है काट दूंगा। तभी काई फैमिली का चीफ कहता है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसने पेट्रियस को कैद कर रखा हुआ है। चलो यहाँ पे हम लोग जाकर इसके बारे में रिपोर्ट देते हैं, जहाँ पे हम लोग भाई को देखते हैं जो पेट्रियस से कहता है तुम भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे हजारों तालिस्मान का इस्तेमाल कर तुम्हें सील किया है। अगर तुम यहाँ पे भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे, तो चलो अपने पैर को चलाओ और मेरे साथ चलो। उसके बाद बाई फैमिली के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई कहती है उस इविल क्रिएचर ने जो है मेरे हस्बैंड को कैद कर रखा हुआ है और वो जो यहाँ पे जायंट घोस्ट सिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे पूरे के पूरे वाइल्डनेस के अंदर हमारे बाई फैमिली का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। एन सिस्टर प्लीज यहाँ पे कुछ कीजिए, यहाँ पे आप ही जो है अभी कुछ कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हम लोग उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहता है कि उस बंदे के बॉडी के अंदर बहुत सारा प्रोफाउंड सीक्रेट छुपा हुआ है। चलो यहाँ पे मैं भी जो है पता लगाना चाहता हूँ कि आखिरकार उसके पीछे कौन सा फोर्स है जो यहाँ पर उसको इतना सारा ट्रेजर दे सकता है। मैं जो ये पता लगाने के लिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ पे खुद वहाँ पर जाने वाला हूँ। मेरा लाइफ लॉकिंग टेक्निक कंप्लीट हो चुका है, मैं जो यहाँ पे कुछ सालों तक जिंदा रह सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो है एक यंग मैन में बदल गया होता है और कहता है कि चलो मैं अभी खुद एक्शन लेने वाला हूँ। जहाँ पे मिस काई कहती है कि सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी सीन के साथ साथ हमारा एपिसोड जो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो सीरीज है ये जो हफ्ते में एक ही रिलीज होता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि किसी और न्यू सीरीज को भी जो स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे आप लोग अगर चाहे तो न्यू सीरीज को जो मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।